Sivarma sound wave का numerical 82. A person standing on a road sends a sound signal to the driver of a car going away from him at a speed of 72 km per hour. The signal traveling at 330 meter per second in air and having a frequency of 1600 Hz gets reflected from the body of the car and returns. Find the frequency of reflected signal as heard by the person. तो यहाँ पे रोड पर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो सिग्नल को सेंड कर रहा है और टुवर्ड द कार, और ये जो कार है वो ट्रैवल हो रही है विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। अब उसका जो स्पीड है उसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एमकेएस मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इस तरह से स्पीड मिल गया है। 18 फोर द और ये 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड मिल गया। वेलोसिटी ऑफ दिस सिग्नल सेंड बाय दिस बॉय इज 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1600 हर्ट्ज। साउंड जो होगा ये प्रोड्यूस कर रहा है मतलब ये सोर्स है और ये इस तरह से साउंड ट्रैवल होगा और इस बॉडी को जहाँ पे एक ट्रैवल हो रही है जहाँ कहीं भी वो यहाँ पे कोलाइड होगी उसके बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली जाएगी। अब ये यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर, ये रिसीव कर रहा है तो ऑब्जर्वर होगा, लेकिन उसने जो साउंड रिसीव किया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये नहीं होगी, कुछ अलग होगी क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है तो इसके कारण वो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी लेट से म्यू डैश ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये फिर से वापस रिफ्लेक्ट होगी मतलब ये सोर्स होगा और ये होगा ऑब्जर्वर, ये होगा ऑब्जर्वर। तब वो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव करेगा वो कुछ अलग होगी। लेट से मतलब ये पहले तो म्यू उसने इमिट कर दी, फिर इसने रिसीव की म्यू डैश किया, वो म्यू डैश को रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन वो रिसीव करेगा कुछ म्यू डबल डैश। तो ये कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू ये वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इसमें अब ये पहले ए मिल जाएगी हमें तो ए म्यू डैश मतलब ये कार ने जो रिसीव की वो फ्रीक्वेंसी वो कितनी आएगी तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितनी है 330। अब ये ऑब्जर्वर कौन है कार और वो मोशन में और वो दूर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो न्यूमरेटर वो कम करना चाहिए और ये आएगी वी नॉट। और वी नॉट की भी वेलोसिटी हमने फाइंड किया तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। वो वी ऑब्जर्वर की मतलब कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड तो ये 20 रख दिया। और ये 330 साउंड की और सोर्स ये रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी 0 आएगी और ये म्यू कितना है 1600। तो ये म्यू डैश कितना आएगा ये 320 गए तो 10 डिवाइडेड बाई 330 और ये 1600 तो इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी 1। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी भी फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये कुछ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसके लिए मतलब दिस ये चाहिए। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला अगर हम लिख लेते हैं तो v प्लस माइनस अब ये होगा सोर्स ये होगा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अब ये रेस्ट में है तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 और डिवाइडेड बाय नीचे ए v और ये होगा सोर्स और ये दूर जा रहा है और वो दूर जा रहा है मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमीटर में प्लस करना चाहिए vs और ये फ्रीक्वेंसी जो उसने सेंड की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी म्यू डैश तो ये आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये म्यू डबल डैश इज इक्वल टू ये v कितनी है वेलोसिटी ऑफ द साउंड 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स कौन सा ये कितनी है 20 और ये इंटू म्यू डैश इतनी वैल्यू है तो ये कितनी है 310 डिवाइडेड ये कैलकुलेशन करना है मतलब आंसर मिलेगा। तो ये 330 डिवाइडेड बाय 350 इंटू फिर से यहाँ पे 310 डिवाइड बाय 330 इंटू 1600 तो ये इसे कट होता है और ये यहाँ पे तो ये म्यू डैश इज इक्वल टू अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो करते
तो ये गया और ये 0 0 गए तो 31 को 35 ने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आंसर। और इस आंसर को 16 ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और ये 2 0 के कारण 2 डेसिमल चले गए, तो बचे हुए 2 डेसिमल हमने यहाँ पे दे दिया, तो आंसर आ गया 1470.1 हर्ट्स। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये डबल डैश है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगा और वो हर्ट करेगा।